गुड इवनिंग। आप सभी के साथ एक बहुत ही अच्छी विषय वस्तु पे आज मैं बात करने वाली हूँ। विषय वस्तु ये है कि आप सब जानते हैं कि मैं करीब 10 साल से शिक्षण व्यवस्था से जुड़ी हुई है और बिहार में एक शिक्षिका का पेशा कर रही हूँ। तो ऐसी स्थिति में हमको बिहार बोर्ड के सिलेबस से जो बच्चों का सिलेबस है 6 टू 8 वाला, आप सब जानते हैं कि हम 6 टू 8 के टीचर हैं और आप सभी को 6 टू 8 के सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषय जो है उसे मैं आप सभी को पढ़ाती हूँ। तो मेरा एक अनुभव रहा है लंबे समय से बच्चों के साथ, जिसमें सामाजिक अध्ययन के बारे में सामाजिक विज्ञान का जो विषय वस्तु है, जिसमें 3 पुस्तकें आती है, हमारा अतीत, दूसरा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन और तीसरा है हमारी दुनिया। जो पहले था 2025-26 की बात मैं नहीं कर रही हूँ, इससे पहले 10 साल के अपने अनुभव को शेयर कर रही हूँ। इस नाम से जो पुस्तकें थी सामाजिक विज्ञान में, उसे मैं पढ़ाते आ रही हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। जब भी मैं कभी उस पुस्तक को देखती थी और बच्चों से जब पढ़ाती थी तो मुझे यही लगता था कि सरकार ऐसी सिलेबस क्यों दे रखी है इन बच्चों को। हम सच बता रहे हैं कि जब बच्चे 6ठा क्लास तक आते हैं तो उनको सही से हिंदी पढ़ने नहीं आता है। कहीं कहीं तो पहले ये स्थिति देखने को मिलती थी कि 8 क्लास तक बच्चे सही से हिंदी नहीं पढ़ पाते थे और वैसे बच्चों को इतना विस्तृत सिलेबस दिया जाता था कि वो सिलेबस क्या कंप्लीट करेगा, वो सही से पढ़ तक नहीं पाता था। तो मुझे बहुत दुख होता था, इतना बड़ा सिलेबस का क्या जरूरत है। यहाँ तक मैं कहूँ कि उसमें कुछ अध्याय ऐसे थे, स्कॉलर के लिए वो चीज हो सकता था, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए वो चीज नहीं हो सकता था। जैसे आपको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा अतीत नाम का जो पुस्तक था, जो इतिहास से संबंधित था, उसमें भागलपुर पे इतना ज्यादा कंटेंट दिया हुआ था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था इतना इन बच्चों को क्या जरूरत है इसका। लेकिन मैं क्या करती, अब सिलेबस में था तो उसे तो पढ़ाना पड़ता था। लेकिन कभी-कभी मुझे जो लगता था कि नहीं ये मेरे बच्चों के लिए सही नहीं है, तो मैं उसे स्किप कर देती थी और शिक्षक से भी बात करती थी कि ऐसा क्यों सिलेबस दिया गया है, इस पे विचार क्यों नहीं होता है, क्यों ना इसके स्थान पे एनसीईआरटी का पुस्तक दे दिया जाए। जो हम जिस प्रकार से जब कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे तो हमें भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ा, तो हमारा बच्चा 6 से ही क्यों ना पढ़े एनसीईआरटी का पुस्तक। तो ये मेरे मन के अंदर था और देखिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है और हमारा डिपार्टमेंट जो शिक्षा विभाग है इस चीज को समझे और हम बहुत उनके लिए आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने ये 25-26 के सेशन में एनसीईआरटी की पुस्तक बिहार बोर्ड में भी लागू कर दिए। ये बहुत खुशी की बात है और हम कहेंगे कि इस साल के जो बच्चे हैं 6 से 7, 8 जो भी बच्चे हैं वो बहुत लकी हैं और उनके लिए इतना अच्छा व्यवस्था हुआ है और अच्छे अच्छे टीचर भी स्कूल में आ गए हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इस सेशन के बच्चे को मन से एकदम तन मन लगा करके, धन तो गवर्नमेंट लगा ही रही है, आप लोग को दूसरा कुछ नहीं लगाना है, बस अपना मन लगाना है और तन लगाना है। तन को स्वस्थ रखिएगा तभी स्वस्थ मन से आप पढ़ पाइएगा। तो वैसे एनर्जेटिक होकर के हम इस एनसीईआरटी के पुस्तक को, सारा पुस्तक एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें से सामाजिक विज्ञान को मैं अध्ययन की हुई हूँ कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन की, जो मुझे बहुत पसंद आया और पूरा परफेक्ट तरीका से हमारे बच्चों के लिए दिया हुआ है। और इसका अगर हमारे बच्चे अध्ययन करते हैं और शिक्षक अच्छे से अध्ययन कराते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारे बच्चे भी, बिहार बोर्ड के बच्चे भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से पीछे नहीं रहेंगे। अब बात ये उठती है हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम की, तो ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है अंग्रेजी मीडियम हो या हिंदी मीडियम। मायने ये रखता है कि आप कितना लगन से उसका अध्ययन करते हैं, कितने बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं और कितना ज्यादा उसमें समझ विकसित करते हैं। समझ विकसित करने के लिए आपको समय देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आप अपना समय दीजिए और हम लोग अपना
करेंगे आपको समझाने में। इसलिए हमको अपने बच्चों से, बिहार के सभी बिहार बोर्ड के बच्चों से आग्रह है कि अब आप पढ़ाई में ढिलाई नहीं कीजिए। आपके साथ कहीं भी नाइंसाफ़ी नहीं हो रहा है। इतनी अच्छी पुस्तक दी गई है, एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक, जिसको आप अध्ययन करिएगा तो आप स्वतः एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में उभरते जाइएगा और आगे चल करके फिर से आपको पीछे नहीं आना पड़ेगा। जब आप मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन कर लीजिएगा, तब जब कॉम्पिटिशन का तैयारी करने जाएगा तो आपको फिर से पीछे नहीं आना पड़ेगा और छठा से फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा, 6 क्लास से फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग के साथ यही हादसा हुआ था। जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद जब पटना आई थी पढ़ाई करने के लिए, तो यहाँ पे जब मैं सिविल सर्विसेज का तैयारी करने के लिए आई, तो मुझे सभी कोचिंगों के द्वारा सजेस्ट किया गया कि तुम एनसीईआरटी का पुस्तक पहले पढ़ो। तो मुझे लगा कि इतना लंबा पढ़ाई करने के बाद, जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद भी फिर से छठा से शुरू कर रही हूँ, अब मुझे कितना समय लगेगा। वहीं जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे थे, वो एकदम सही से उसका जवाब दे रहे थे। तो बहुत दुख हुआ कि मेरा किस प्रकार से पढ़ाई हुआ था। वो सदमा आप लोगों के साथ नहीं होगा, लेकिन उस तभी नहीं होगा जब आप रियल में इस पुस्तक को पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कैसे-कैसे हम लोगों को अपने 6, 7, 8 का पढ़ाई करनी है।